गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे घर पर। तो ठीक है चलिए आज हम लोग आगे इस चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंडिकेटर पढ़ रहे थे। उसमें इंडिकेटर में बताया गया था कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इंडिकेट करता है कि ये एसिड है और ये बेस है। बस इंडिकेटर क्या करता है, एक सब्सटेंस है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। क्योंकि एसिड और बेस का हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। लेकिन सभी एसिड को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सभी बेस को टेस्ट करके हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, नाइट्रिक एसिड है। जैसे मान लो बैटरीज होती है, बैटरीज के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो आप उसको टेस्ट करके आप बेसिस पर आप नहीं बता सकते हैं कि एसिड है और बेस है। तो इसलिए हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। और इंडिकेटर जो है, हमें 3 तरह का इंडिकेटर पढ़ना है। एक तो नेचुरल इंडिकेटर, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल इंडिकेटर के बारे में स्टडी किए थे कि दोज इंडिकेटर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, इट मीन्स प्लांट। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल जैसे था उसका लिटमस पेपर जो होता है एक लाइकेन प्लांट होता है। ये हमारा प्लांट है, लाइकेन प्लांट, इससे ऑब्टेन किया जाता है क्या, लिटमस पेपर इसी प्लांट से बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट से लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, और लिटमस पेपर जो होता है लैब में हम लोग जो यूज करते हैं वो 2 तरह का होता है, रेड और ब्लू। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस होता है ना, ये 2 तरह का। तो ये एसिड में क्या करता है, बेस में क्या करता है, लिटमस पेपर का एक्शन क्या होता है, ये हम लोग देख चुके थे। इसके बाद और भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल जैसे टर्मेरिक क्या होता है, हल्दी को बोला जाता है टर्मेरिक। ये हमारा हल्दी है। ठीक है, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिखा हुआ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी हमारे सभी नेचुरल इंडिकेटर ही है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर पढ़े थे, लिटमस पेपर, टर्मेरिक, ये हमारा ऐसे इंडिकेटर है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में जिनका कलर चेंज होता है। ठीक है, कलर चेंज करके वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थोड़ा सा उनसे कैसे डिफर है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होता है, सब्सटेंस का ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है, आप ऑर्डर नहीं बोल के स्मेल भी बोल सकते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, स्मेल को चेंज करते हैं। ओके, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर ही है, नेचुरल इंडिकेटर ही है। लेकिन ये हमने अलग से बताया था नेचुरल इंडिकेटर, क्यों, क्योंकि ये जो लिटमस पेपर और टर्मेरिक है ये हमारा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में अलग कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। और ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पर स्मेल चेंज होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में स्मेल अलग और बेसिक में कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वैनिला इसेंस, ओनियन एंड क्लोव ऑयल, ये हमारा 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ओके, अब एक और इंडिकेटर बताए थे सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि मैन मेड इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक पिछले लेक्चर में बताया गया था, सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि हमारा क्या होता है, मैन मेड इंडिकेटर होता है। इसको लैब में
बनाया जाता है। ये हमारा क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ओके, ये हमारा केमिकल होते हैं और ये मैन मेड लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है। और ये सिंथेटिक इंडिकेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जनरली यूज किए जाते हैं। दो सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, एक फेनोप्थालीन और दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये दोनों का एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है, अलग अलग ये कलर, डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो वही हमें ध्यान रखना है, ठीक है, फेनोप्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में ये दो इंपॉर्टेंट है, हमें एकदम हर हाल में जनरली लैब के अंदर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यही दो केमिकल्स यूज किए जाते हैं। जनरली आप ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज यही होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, और ये नेचुरल इंडिकेटर में हमारा ये लिटमस पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन, फेनोप्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर। टर्मरिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लैब में जनरली जब हम लोग लैब करते हैं तो वहाँ पर एसिड और बेस को पहचानने के लिए फेनोप्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर जनरली ज़्यादा यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर और बाकी इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है, तो बाकी के जो लिटमस पेपर है, टर्मरिक है या फिर फेनोप्थालीन है या मिथाइल ऑरेंज है, ये सब क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। बट ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर क्या करता है, स्मेल को चेंज करता है। ओके, जैसे इसके एग्जांपल्स यहाँ समझते हैं। ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर जैसे ओनियन है, ओनियन हमारा, ओनियन समझते हो ना, हाँ, तो ओनियन हमारा क्या है, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर है। अगर आप ओनियन के पास एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है ना, ओनियन का एक अपना स्मेल होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ओनियन का अपना एक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। अब वो अगर हम ओनियन का एक छोटा सा पीस उसको कट कर लो और उसको एसिडिक मीडियम में अगर तुम उसको डालोगे तो उसके बाद उसको जब आप बाहर निकालोगे तो उसका स्मेल, जो ओनियन का जो स्मेल है वो स्मेल बना रहेगा, ठीक है। जैसा स्मेल ओनियन का पहले था बिफोर एसिडिक मीडियम में डीप करने से पहले जो ओनियन का स्मेल होता है वही स्मेल एसिडिक मीडियम में डाल के निकालने के बाद भी होगा। ओके, लेकिन बेसिक मीडियम में अगर आप बेसिक मीडियम में ओनियन को डालोगे तो ओनियन का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, उसका स्मेल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ओनियन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालें तो उसका स्मेल चेंज नहीं होगा, जैसा स्मेल पहले था वैसा ही रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वो एसिड है। और अगर ओनियन को अगर बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ओनियन का जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे कुछ भी स्मेल नहीं आएगा। मतलब ओनियन का खुद का जो अपना स्मेल है, जैसे ओनियन का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता ही है, आप ओनियन को आप स्मेल करके देखना, उसका एक अलग स्मेल होता है। तो अब एसिडिक मीडियम में उसका स्मेल नहीं जाता, आप एसिडिक मीडियम में डाल के निकाले तो उसका स्मेल वही रहेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर आप उसको डीप करते हो तो उसका स्मेल बिल्कुल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है वैनिला एसेंस। ये भी एक तरह का ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल होता है आइसक्रीम वगैरह में, ओके, फ्लेवर के लिए। तो ये वैनिला का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। तो ये भी एसिडिक मीडियम में रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, एसिडिक मीडियम में अगर डालोगे, एसिड के अंदर डालोगे तो इसका स्मेल चेंज नहीं होगा, जैसा स्मेल पहले था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल बना रहेगा। लेकिन बेस में ये क्या करेगा, कंप्लीटली लूजेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल। बेस में ये भी अपना स्मेल क्या करता है, लूज कर देता है, ठीक है। इसके पास वेनिला के पास क्या होता है, एक प्लीजेंट स्मेल होता है, अच्छा स्मेल होता है, जो कि हमारा आइसक्रीम वगैरह में यूज किया जाता है, वेनिला फ्लेवर, ध्यान है नहीं। तो ये हमारा वेनिला एसिडिक मीडियम में ये भी अपने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को रिटेन करता है, उसका बना रहता है स्मेल। लेकिन बेसिक मीडियम में इसका स्मेल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपना स्मेल क्या करता है, लूज कर देता है। क्लोव ऑयल, ये भी हमारा ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर, ये भी इसका भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जो कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, रिटेन होता है। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है, लूजेस, मतलब ये अपना स्मेल क्या करता है, खो देता है। तो इस तरह से हमारा ये इंडिकेटर जो पार्ट था वो हमारा खत्म हुआ। एक और आगे इंडिकेटर हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको आगे
बाद में बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमें ये जो तीन टाइप के इंडिकेटर बताए हैं, नेचुरल इंडिकेटर, और ध्यान रखना ऑल फैक्ट इंडिकेटर, जो ये 3 ऑल फैक्ट इंडिकेटर है ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर ही हैं, लेकिन मैं इसको अलग से इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर स्मेल की बात होती है। तीनों ही क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में स्मेल, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है वो बना रहता है, और बेसिक मीडियम में अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या करते हैं, खो देते हैं, उनका लूज हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ओके, उससे पहले सिंथेटिक इंडिकेटर फेनोप्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या बिहेवियर होता है ये आपको ध्यान रखना है। लिटमस पेपर का एक्शन क्या होता है एसिड बेस में, और टर्मेरिक का। इतनी बातें अगर आप इंडिकेटर के अंदर ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग इंडिकेटर खत्म होने के बाद, इंडिकेटर पार्ट खत्म होने के बाद अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले एसिड के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड हमारे, उनका अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट उनका क्या होता है, श्योर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। और एसिड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। और एसिड में क्या होता है, लिटमस पेपर का एक्शन क्या होता है, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोग। और एसिड अगर किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। ऐसा हम लोग इसके जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, मतलब एसिड और मेटल के बीच रिएक्शन होता है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिर बेस का केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, फिर आगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर इंडिकेटर पार्ट में एक और अलग टाइप का इंडिकेटर है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जब एसिड मेटल के साथ, डाइल्यूट एसिड, ध्यान रखना है, डाइल्यूट एसिड, एसिड कैसा लेना है, डाइल्यूट। तो जब भी डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, सॉल्ट, और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ये हमारा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। और जब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो H2 है, H2 को ये जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही रिएक्टिविटी सीरीज पहले बता चुका हूँ। चैप्टर 1 में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन बता रहे थे, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिख दिया था, और उसमें आप देखना जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है सीरीज में, इसलिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, देखिए तो क्या बना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन बाहर हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो हो रहा है। यहाँ पर H2 क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है बाई जिंक मेटल, जिंक मेटल के थ्रू H2 क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, HCl है, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको रीड कर सकते हैं। Mg मैग्नीशियम जो कि मेटल है, उसके साथ जब HCl, डाइल्यूट HCl जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgCl2। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, और मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से एबव होता है, ऊपर होता है। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और क्या बनता है, MgCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, आयरन का सिंबल Fe होता है, क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें
आयरन को क्या बोला जाता है, फेरस, और वहीं से ये इसका सिंबल आया है Fe। ये सब ध्यान रखने का है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए मेटल क्या कर रहा है, आयरन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर H2 को क्या कर रहा है, आयरन क्या कर रहा है, H2 को डिस्प्लेस कर रहा है, ओके, और डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या बन रहा है, FeSO4 आयरन सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा, ओके, ये हम लोग कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, तभी जा करके ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए नोट करके मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि सम मेटल्स लाइक कॉपर, सम मेटल्स लाइक कॉपर, कॉपर क्या होता है Cu, और सिल्वर, सिल्वर क्या होता है Ag, सिल्वर का सिंबल Ag। तो ये कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं बॉटम में, इसलिए ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे एसिड से, एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको कॉपर और सिल्वर क्या करता है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो वो एसिड से क्या करेगा, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब, प्लेटिनम, ये सब क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ, ओके। इसीलिए तो इनमें कोरोजन बोल सकते हो कि इनमें जल्दी कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग एसिड का। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब कोई एसिड डायल्यूट एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस इवॉल्व होती है, ओके। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, यहाँ मेटल क्या है, सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और यह वाटर है, सबको पता है ये, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है, ओके। ये हमारा गैस है जो कि इवॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट हमारा जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ मेटल क्या है, सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको पढ़ सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये क्या बना रहा है, सॉल्ट, सॉल्ट यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, NaCl, ओके। फिर ये अगेन वाटर, और साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जब भी कोई भी डाइल्यूट एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, वाटर और एक CO2 गैस, यही प्रोडक्ट हमेशा हमें मिलेगा ऑलवेज, ओके। तो आप इसको, इस एग्जांपल्स को आप लिख लो। और दूसरा एग्जांपल एक आप ले सकते हो, और जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, चौक या मार्बल का जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, मेटल कार्बोनेट है। अगर इसको आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस, यहाँ भी रिवॉल्व होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को ही अलग अलग नाम है इसका, लाइमस्टोन बोला जाता है या फिर चौक भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मार्बल। कहीं भी बुक में अगर लाइमस्टोन लिखा हो कि लाइमस्टोन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, इट मीन्स लाइमस्टोन के लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। चौक अगर दिया हो तो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही फार्मूला में हम लोग लेंगे। मार्बल का अगर बोले तो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही लेना है। या फिर एक सेल की अगर बात करें, क्वेश्चन में बोलता है कि एक सेल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, तो राइट द केमिकल रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सेल जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है और वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके HCl के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज था एसिड का। अब यहाँ पर CO2 गैस का टेस्टिंग, ठीक है, CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, इसके लिए एक टेस्ट है कि जब इस CO2 गैस को लाइम वाटर, अब आता है बात कि लाइम वाटर क्या होता है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। ये पहले हम बता चुके हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है। एक होता है क्विक लाइम जो होता है उसका भी फॉर्मूला हम फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किए हैं, बता चुके हैं। क्विक लाइम बोलते हैं किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। अब इसी में कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड कर दे तो ये मिल जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से जब CO2 गैस पास कराया जाता है, ठीक है, CO2 गैस, जैसे मान लो इस रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो टेस्ट फॉर CO2 गैस अगर करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, लाइम वाटर जो कि हमारा एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओ तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। और उससे अगर आप CO2 गैस पास कराओगे, उससे अगर आप CO2 गैस पास कराओगे तो क्या होगा, CO2 गैस पास कराओगे तो रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में हमारा वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये हमारा सॉलिड होता है, पता ही है, मतलब वाइट कलर का हमें क्या मिलेगा, PPT, ठीक है, वाइट मिल्की कलर का। आप बोल सकते हो वाइट कलर PPT या फिर मिल्की कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। मिल्की कलर सॉल्यूशन हमारा जो कलरलेस था वो मिल्की कलर का, दूध का जैसा कलर होता है ना मिल्क का, वैसा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारा CO2 गैस ही है। अगर आप इसमें अब एक्सेस CO2 गैस अगर इसमें ऐड करो, एक्सेस CO2 गैस, तो यही अगर एक्सेस अमाउंट में ले लो, CO2 गैस बहुत ज़्यादा ले लो, तो ये हमारा इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा। अगर एक्सेस CO2 गैस हमारे पास है ज़्यादा अमाउंट में, तो फिर ये फर्दर ये CO2 गैस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेते, क्या बनाता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से हमारा कलर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर गायब हो जाता है, मिल्की कलर जो सॉल्यूशन का होता है वो डिसअपियर हो जाता है और हमारा फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। जिससे पता चलता है कि ये इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, CO2 गैस यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद और इसमें प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेस्टिंग फॉर CO2 गैस। CO2 गैस के लिए टेस्टिंग अगर करने के लिए बोला जाए तो लाइम वाटर के साथ क्या करना है, CO2 गैस का रिएक्शन कराना है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस CO2 गैस पास कराओगे तो फिर से ये आगे फर्दर रिएक्शन होता है, यहाँ पर
क्या बनाएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो हमारा बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, ठीक है।